हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो चतुर्भुज होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चतुर्भुज के होते हैं जिसमें हमारी 4 साइड्स होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ये हो गया हमारा, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4। तो इसमें कितनी भुजाएं? 4 भुजाओं से मिलकर ये बना है, इसलिए क्या है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, अब ऐसा हमारा स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है ना, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होता है, ट्रेपेजियम या जो भी चीज़ है मतलब जिसमें 4 साइड्स होंगी वो क्या होगा? हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो आज जो है हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं? ये सभी पॉलीगन्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीगन। क्या होते हैं? पॉलीगन। अब देखिए, पॉलीगन क्या होता है? पल क्लोज्ड कर्व होता है ये पॉलीगन। सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। जैसे यहाँ पर ये आपका ये रेक्टेंगल है, तो इसमें कितनी साइड्स हैं? 4 साइड हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपका पॉलीगन है। आपका स्क्वायर हुआ, ये भी क्या हो जाएगा? आपका पॉलीगन हो जाएगा। ठीक, तो मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा साइड होती हैं, 2 से ज़्यादा भुजाएं होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। तो चलिए हम पॉलीगन बहुभुज को समझते हैं। बहुभुज क्या होता है? जिसमें 2 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, मतलब 2 से ज़्यादा भुजाएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुभुज या पॉलीगन बोलते हैं। ऐसे हमारा 2 से ज़्यादा साइड्स किस्म होती हैं, जैसे हमारा त्रिभुज हुआ, है ना, त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ये सभी क्या रहते हैं? हमारे बहुभुज रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बहुभुज के प्रकार समझेंगे। तो बहुभुज जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेगुलर पॉलीगन, और एक होता है हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन। देखिए, जो रेगुलर पॉलीगन होता है ये क्या रहता है? इसमें जो साइड्स रहेंगी, तो मतलब भुजाएं रहेंगी बहुभुज की, इसमें क्या रहेंगी? सभी क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। तो इसमें जो साइड जितनी भी रहेंगी वो क्या रहेंगी? आपकी इक्वल रहेंगी। और आपके जो एंगल हैं वो भी क्या रहेंगे? आपके एंगल भी क्या रहेंगे? आपके इक्वल रहेंगे। तो ये होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन। मतलब ये इक्व एंगुलर भी होता है और ये हमारा इक्विलेटरल भी होता है। मतलब इसमें जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, सभी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, और जो एंगल होते हैं वो सभी बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुभुज के हम शेप बना सकते हैं बहुत सारे। ऐसे ये हमारा त्रिभुज हो गया, इसमें जो जितनी भी भुजाएं हैं सभी क्या होंगी? बराबर होंगी। ऐसे हमारा स्क्वायर, ये भी क्या रहता है? हमारा बहुभुज, सॉरी ये बहुभुज तो होता ही है, लेकिन ये क्या रहता है? रेगुलर बहुभुज होता है, मतलब सम बहुभुज होता है। हेक्सागन, ये भी क्या रहेगा हमारा? अब हेक्सागन का देखिए शेप पे डिपेंड करता है। ऐसे यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। मतलब यहाँ पर जितनी भी साइड्स होंगी इसकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये जो हमारा हेक्सागन है, षटभुज है, तो इसमें क्या रहेगा? जो साइड्स रहेंगे वो सभी क्या रहती हैं? इक्वल रहेंगी, है ना, और जो एंगल्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे? हमारे इक्वल रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनमें जो साइड्स होती हैं, ये साइड्स जो होती हैं वो सभी क्या रहती हैं? आपकी इक्वल रहती हैं। और जो एंगल्स रहते हैं, वो भी क्या रहते हैं? सभी बराबर रहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन होता है इसमें अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है? इसमें देखिए साइड्स जो रहती हैं ना वो इक्वल नहीं होती हैं। इसमें साइड्स जो रहती हैं वो इक्वल नहीं होंगी। तो साइड्स जो हैं आपकी वो इक्वल नहीं होंगी, मतलब साइड्स कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी। तो ये क्या रहता है? हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? एंगल इक्वल हो सकते हैं, मतलब जो आपके कोण हैं वो बराबर हो सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर मैं त्रिभुज बना देता हूँ। तो देखिए त्रिभुज बनाइए, क्या है? इर्रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? इसमें एंगल जो है यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी? वो अलग अलग होंगी। ऐसे हमारा पेंटागन में ये हम बना लेते हैं, ऐसे ये वाला बना लिया। ठीक, ये थोड़ा छोटा कर दिया, ये बड़ा कर दिया, और ये कर दिया। तो यहाँ पर क्या है? इसमें देखिए साइड्स जो हैं इक्वल
नहीं है ना। इसमें एंगल भले ही सेम हो सकते हैं, तो ये क्या रहता है हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन होते हैं। तो अब पॉलीगन्स को देखिए उसके दो टाइप्स और होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। तो देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तल बहुभुज और इसको हम क्या बोलते हैं अवतल बहुभुज। देखिए जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है इसमें जो जितने भी एंगल्स होते हैं, जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या रहते हैं, जो आंतरिक कोण होते हैं, जो आंतरिक कोण या इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या रहते हैं, सभी 180 डिग्री से नीचे रहेंगे। ठीक है। कॉनकेव में जो एंगल रहता है, जो एक एंगल होगा वो कम से कम एक जो एंगल होगा वो 180 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस हम पता कर सकते हैं। कॉन्वेक्स एंगल में क्या होता है, जो एक मतलब जितने भी एंगल होंगे वो सभी 180 डिग्री से कम होंगे। लेकिन कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, जो एंगल होता है कम से कम एक एंगल जो होगा उसमें 180 डिग्री से अधिक होगा। अब देखिए इसमें जो शेप बनते हैं, ऐसे की शेप हमारे यहाँ पर ए हेक्सागन हो गया, इसको षटभुज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने रेक्टेंगल बना लिया, स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये क्या रहते हैं हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन रहते हैं। ठीक है, ये मतलब ऊपर की तरफ रहती हैं, जो साइड से रहती हैं वो अंदर की तरफ नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं ऊपर की तरफ होती हैं, इसलिए हमें क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, जो साइड से रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, अंदर की तरफ हो जाती हैं। ठीक, ऐसे ही हुआ हमारा। ठीक है, ये हुआ ये पॉलीगन। तो ये क्या है हमारे, इसमें देखिए इसमें जो साइड्स हैं वो ऊपर की तरफ नहीं किया, अंदर की तरफ हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस एक ही रहता है कि इसमें जो एंगल्स रहेंगे, इसके जो इंटीरियर एंगल रहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन में वो क्या रहेंगे, सभी 180 डिग्री से कम रहेंगे। लेकिन जो कॉनकेव पॉलीगन होता है इसमें कम से कम जो एक एंगल होगा वो 180 डिग्री से अधिक होता है। तो फर्स्ट है गिवन हेयर आर सम फिगर्स, तो यहाँ पर हमको कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, या कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, या कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है, ये हमको ऑप्शंस में दी हुई है। तो हमारा जो पहला वाला ए वाला है, तो यहाँ पर सिंपल कर्व हमको फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल कर्व इसमें कौन कौन से हैं, देखिए हमारा फर्स्ट वाला हुआ, ये फर्स्ट वाला जो फिगर है, जो हमारी पहली वाली जो आकृति है, ये क्या हमारा सिंपल कर्व है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये क्या है हमारा, ये कर्व है। सेकंड वाला भी हमारा क्या होगा, सिंपल कर्व होगा। थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल कर्व हो जाएगा। हमारा 5 वाला, 6 और 7, तो यहाँ पर 1 2 3 5 6 7 ये क्या है हमारे सभी सिंपल कर्व हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड बी वाला है, क्या है बी वाला, सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखिए बंद आकृति मतलब यहाँ पर ये देखिए क्लोज है, मतलब यहाँ पर कोई सी जगह नहीं है निकलने, मतलब उसमें कोई सी जगह नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है क्लोज है, मतलब बंद है। तो यहाँ पर कौन कौन सा होगा, ये जो इसमें आए थे वो इसमें आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 5 6 7, तो इसमें देखिए ये वाला जो कर्व है ये क्या है, इसको क्लोज कर रहा है। यहाँ पर ये कर्व है ये भी इसको क्लोज कर रहा है ना, ये जो कर्व है इसको भी बंद कर रहा है। यहाँ पर ये जो कर्व है इस पूरे फिगर को बंद कर रहा है। यहाँ पर ये जो कर्व है और ये जो कर्व है एक दूसरे को बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएंगे 1 2 3 5 6 7, तो ये क्या हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। अब हमारा जो सी वाला है, इसमें हमको बताना है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब क्या, बहुभुज। इसमें बहुभुज कितने हैं। ठीक है, इसमें बहुभुज कितने, अब देखिए बहुभुज क्या होते हैं, जिसमें 2+ साइड्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 और 2 ये क्या है, ओनली हमारे 1 और 2 क्या है, 1 और 2 क्या है हमारे
बहुभुज हैं। देखिए बहुभुज इसमें कितनी साइड्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5, इसमें कितनी है 1 2 3 4, इसमें मतलब 5 साइड हैं और इसमें कितनी है 4 है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जिसमें 2 से ज़्यादा साइड होती हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा साइड होती हैं जिस आकृति में उसे हम क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी वाले का आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 से। कॉन्वेक्स पॉलीगन हमको फाइंड करना है, मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा इनमें से, और ई वाला मतलब कॉनकेव पॉलीगन इनमें से कौन सा है। तो देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, इसमें जो साइड्स होती हैं वो सभी क्या रहती हैं, ऊपर की तरफ रहती हैं, है ना। कोई भी जो साइड्स होगी वो अंदर की तरफ नहीं होगी। तो यहाँ पर हमको सिर्फ इन सभी में सिर्फ एक ही फिगर दिख रहा है जिसकी साइड जो है सभी क्या है, बाहर है। ठीक, तो ये क्या है आपका, ये हमारा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट हमारा है कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, जो साइड्स जो होती हैं वो क्या होता है, जो कर्व जो होता है, एक्चुअल में जो कर्व होता है वो क्या होता है, अंदर की तरफ होता है ना। तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ कर्व है हमारा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, है ना। जो फर्स्ट वाली आकृति है हमारी, फर्स्ट वाला जो फिगर है वही क्या हमारा कॉनकेव क्या है, पॉलीगन है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है, वो हमको बताना है। और यहाँ पर जो हमको ये दिए हैं 1 2 3, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए, हमको बताना है कि 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को क्या बोलते हैं, 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं, 6 साइड वाले को क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको नेम बताना। साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। इसको नियम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। सेकंड हमारा है 4 साइड्स। तो 4 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल, जिसको नियम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। और 6 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं षटभुज। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। मतलब जिसमें 3 भुजाएं होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल, त्रिभुज। जिसमें 4 भुजाएं होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। और जिसमें 6 भुजाएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, षटभुज।